मुगल काल में देश से ये गंदगी शुरू हो जाती है और यहाँ से पर्दा प्रथा, गुलाम प्रथा और बाल विवाह जैसी चीजें शुरू होती है। सन 1800 से 1947 तक अंग्रेजों का शासन रहा और यहीं से शुरू होता है जातिवाद। 140 साल तक देश पर गुप्त राजाओं का शासन था। केवल पुष्यमित्र शुंग के अगर 36 वर्ष पे राज को छोड़ दिया जाए तो लगभग 90% से ज्यादा समय तक प्राचीन काल में देश में शासन उन्हीं का रहा जिन्हें आज हम दलित या पिछड़ा कहते हैं। कोई भी किसी का शोषण नहीं करता था, सबको शिक्षा का अधिकार था और किसी भी पद तक पहुंचने के लिए किसी भी प्रकार का कोई रिजर्वेशन टाइप का व्यवस्था नहीं था। वो जय हिंद दोस्तों आज हम बात करेंगे छुआछूत और जाति प्रथा के बारे में। और इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि क्या जाति के आधार पर हमारे देश में पहले कभी किसी का शोषण हुआ या छुआछूत माना जाता था। तो हम सबसे पहले शुरू करते हैं कि प्राचीन भारत में कभी छुआछूत रहा ही नहीं और ना ही कभी जातियों के आधार पर भेदभाव बना है, क्योंकि हजारों साल पहले अगर हम इतिहास को पढ़ते हैं तो सम्राट शांतनु ने विवाह किया था एक मछुआरे की पुत्री सत्यवती से और उसका बेटा ही राजा बने। इसके लिए भीष्म ने विवाह न करके आजीवन संतानहीन रहने के लिए भीष्म प्रतिज्ञा की। सत्यवती के बेटे बाद में क्षत्रिय बन गए, जिसके लिए भीष्म आजीवन अविवाहित रहे और वो उनका शोषण कभी नहीं किए। महाभारत लिखने वाले वेद व्यास की अगर हम बात करें तो वेद व्यास भी एक मछुआरे थे और वो महर्षि बन गए और गुरुकुल भी चलाते थे। विदुर, जिन्हें महापंडित कहा जाता है, वो एक दासी के पुत्र थे और हस्तिनापुर के महामंत्री बने थे। उनकी लिखी हुई विदुर नीति आज भी राजनीति का एक बहुत ही बड़ा महाग्रंथ है। भीम ने वनवासी हडिम्बा से विवाह किया था और श्री कृष्ण, जो कि दूध का व्यवसाय करने वाले एक परिवार से आते थे, और उनके भाई बलराम, जो कि हमेशा खेती करते थे और हमेशा हल को अपने साथ रखते थे, वो यादव थे पर वो क्षत्रिय की तरह रहे और बहुत सारे युद्ध भी किए, कई प्रांतों पर शासन किए। कृष्ण आज सबके पूजनीय है और गीता जैसे ग्रंथ को उन्होंने विश्व को दिया है। राम के साथ वनवासी निषाद राज गुरुकुल में पढ़ते थे। उनके पुत्र लव और कुश महर्षि वाल्मीकि। तो ये बात तो कन्फर्म है कि वैदिक काल की अगर बात की जाए तो ये स्पष्ट है कि कोई भी किसी का शोषण नहीं करता था, सबको शिक्षा का अधिकार था और किसी भी पद तक पहुंचने के लिए किसी भी प्रकार का कोई रिजर्वेशन टाइप का व्यवस्था नहीं था। वो अपनी योग्यता के अनुसार आगे बढ़ता था। वर्ण सिर्फ काम के आधार पर होते थे और वो बदले जा सकते थे, जिसको आज इकोनॉमिक्स में डिवीजन ऑफ लेबर भी कहा जाता है। उस वक्त यही व्यवस्था थी। प्राचीन भारत की बात करें तो भारत के सबसे बड़े जनपद मगध पर जिस नंद वंश का राज था वो नंदवंश जाति के नाई थे और नंद वंश की शुरुआत महापद्मनंद ने की थी, जो कि एक राजा बने थे, वो भी एक नाई थे। बाद में वो राजा बन गए और फिर उनके बेटे भी जो भी राजा बने आगे वो सभी क्षत्रिय कहलाए, जो इस बात का प्रूफ है कि वर्ण जो है वो कर्म के आधार पर डिसाइड हो रहा था। उसके बाद मौर्य वंश का पूरे देश पे राज हुआ, जिसकी शुरुआत चंद्रगुप्त ने की थी, जो कि एक मोर पालने वाले परिवार से थे और ब्राह्मण चाणक्य उन्हें पूरे देश का सम्राट बनाया था। 506 साल तक देश पर मौर्यों का शासन था। फिर गुप्त वंश का राज हुआ, जो कि घोड़े का अस्तबल चलाते थे और वो घोड़े का व्यापार करने का काम करते थे। 140 साल तक देश पर गुप्त राजाओं का शासन था। केवल पुष्यमित्र शुंग के अगर 36 वर्ष के राज को छोड़ दिया जाए तो लगभग 90% से ज्यादा समय तक प्राचीन काल में देश में शासन उन्हीं का रहा जिन्हें आज हम दलित या पिछड़ा कहते हैं। तो शोषण कहां से हो गया, और ये बातें आपको सोचनी चाहिए। यहाँ भी कहीं कोई शोषण वाली बात या कहीं भी किसी तरह का कर्म के मतलब जाति के आधार पर पद पाने वाला बात नहीं है। फिर शुरू होता है मध्यकालीन भारत और भारत का वो समय है सन 1100 से 1750। इस दौरान अधिकतर जगह मुस्लिम आक्रमणकारियों का समय रहा और कुछ स्थानों पर उनका शासन भी चला। अंत में मराठा का उदय हुआ। बाजीराव पेशवा, जो कि ब्राह्मण थे, वो गाय चराने वाले गायकवाड़ को गुजरात का राजा बनाया था और चरवाह जाति के होलकर को मालवा का राजा बनाया था। अहिल्याबाई, आपने नाम सुना होगा। अहिल्याबाई खुद ही बहुत बड़ी शिव भक्त थी और बहुत सारे मंदिर और गुरुकुल उन्होंने बनवाए थे। मीराबाई, जो कि राजपूत थी, उनके गुरु एक चर्मकार यानी कि रविदास थे और रविदास के गुरु ब्राह्मण रामानंद थे। यहाँ भी कहीं कोई शोषण या कहीं कोई ऐसी जाति व्यवस्था वाली बात आपको नहीं दिखेगी। कोई नाई है, कोई ब्राह्मण है, कोई बाई है, किसी के गुरु मछुआरे हैं, किसी के गुरु ब्राह्मण हैं। तो कर्म के आधार पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक बंटवारा होता था। मुगल काल में देश से ये गंदगी शुरू हो जाती है और यहाँ से पर्दा प्रथा, गुलाम प्रथा और बाल विवाह जैसी चीजें शुरू होती है। सन 1800 से 1947 तक अंग्रेजों का शासन रहा और यहीं से शुरू होता है जातिवाद, क्योंकि उन्होंने फूट डालो और राज करो की नीति के तहत ये काम को किया था।
क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि हम सभी एक होके रहें। अंग्रेज अधिकारी निकोलस डार्क की किताब कास्ट ऑफ माइंड में आपको ये मिल जाएगा कि कैसे अंग्रेजों ने जातिवाद, छुआछूत को बढ़ावा दिया और कैसे स्वार्थी भारतीय नेताओं ने इसे अपने स्वार्थ में इसका राजनीतिकरण कर दिया। इन हजारों सालों में इतिहास में देश में कई विदेशी आए जिन्होंने भारत की सामाजिक स्थिति पर बहुत सारी किताबें लिखी हैं, जिनमें से मेगास्थनीज और की लिखी गई इंडिका और फाहियान, वेन्स्वान और अल्बेरुनु जैसे कई विदेशी यात्री भारत आते हैं। किसी के भी किताब में कहीं इस चीज का चर्चा नहीं है कि यहाँ जाति के आधार पे किसी का शोषण होता था। आप इसका मतलब एक चीज तो समझ सकते हैं कि ये जाति प्रथा और छुआछूत के नाम पे आज जो समाज में एक डाइवर्सिटी, एक डिफरेंस क्रिएट किया जा रहा है, ये आज के नेताओं की देन है। आप प्राचीन भारत को उठा के देख लीजिए, आप महाभारत रामायण के समय को उठा के देख लीजिए, आपको जाति के नाम पे, छुआछूत के नाम पे कहीं किसी का शोषण होता हुआ नहीं दिखेगा। तो हमसे आपको यही रिक्वेस्ट है कि जाति और धर्म के नाम पे आप ना बटे, आप अपने इतिहास को जानें और इतिहास से ये सीख लें कि हम सभी कभी भी बटे हुए नहीं थे। ये थोड़े बहुत मुगल और अंग्रेजों की देन है कि हमारा समाज आज